मॉर्निंग मेडिटेशन आप सबको माइंड से मुक्त करे, आप सबको भीतर का मास्टर बनाए, आप सबको भीतर की यात्रा पर उतारती चली जाए। भीतर की सैर, भीतर की यात्रा, अंतस की सैर, बाहर की सैर के साथ साथ भीतर की सैर पर उतरना, ये अद्भुत अद्वितीय है। ये सैर क्या है अजब अनोखा कि राम मुझ में मैं राम में हूं, बगैर सूरत अजब है जलवा कि राम मुझ में मैं राम में हूं, कि राम मुझ में मैं राम में हूं। ये सैर क्या है अजब अनोखा, अंतस का, भीतर का। मेडिटेशन की महान बहारों में तुम जागे जागे रहना, अंतस की यात्रा पर, जीवन यात्रा पर उतरना। अभी तो हम सब मौत की यात्रा पर उतरे हुए हैं। जन्म के पश्चात मौत का ही शुभारंभ होता है। जीवन नहीं मिलता, जीवन खोजना पड़ता है, जीवन तलाशना पड़ता है। आत्म ज्योत, जीवन ज्योत, जगमगाती ज्योत खोज लेना, ये सुपर साइंस का एकमात्र अजूबा कमाल है। अंतस की यात्रा पर रहते हुए तो माइंड के प्रति जागे जागे रहना, माइंड को कहीं फोकस नहीं करना, किसी भी कंसंट्रेटिंग पॉइंट पर माइंड को फोकस नहीं करना, माइंड के साथ कोई किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करना, ये मेंटल एक्सरसाइज नहीं करना। मेडिटेशन इज नॉट ए मेंटल एक्सरसाइज, मेडिटेशन इज ए डायरेक्ट अप्रोच टुवर्ड्स माइंड, इट्स ए माइंड मैनेजमेंट, इट्स नॉट tension management, stress management. It is never ego management, anger management. All these negativities are merely symptoms of one disease, and that disease is mind. लगातार जागे जागे देखते रहना, अपनी थर्ड आई को अवसर देना, उससे फुली कनेक्टेड हो जाना, ध्यान का ध्यान रखना, कहीं खंडित ना हो। बाहर की दोनों आंखों से हट करके भीतर की आंख से जुड़ते चले जाना। ये कनेक्शन अपने पावर हाउस के साथ, अपनी थर्ड आई के साथ निरंतर बना रहे। भीतर देखने की आंख हम सबके पास बराबर है। बाहर की दोनों आंखों से बाहर की दुनिया को देखा जाता है, भीतर की दुनिया को देखने के लिए बाहर की दोनों आंखें काम नहीं करती। इस चमड़े की दोनों आंखें इनकैपेबल हैं। भीतर देखने के लिए हम सबके पास थर्ड आई है। जन्म से ही हम सबको मालिक ने एक जैसी आंख दिया है। उस मालिक को, उस विराट को अपने अस्तित्व को जगमगाने के लिए, अपनी ओर जागे जागे देखने के लिए हमको सब सामर्थ्य प्रदान किया है। हम सबके पास भीतर की आंख है, इनर आई है, थर्ड आई है। हम उसका उपयोग नहीं कर पाते, जिसके कारण हमें मनोरोग, हृदय रोग पकड़ता है, जो कभी भी बाहर की सैर से सुलझ नहीं सकता जब तक हम भीतर की सैर पर भी न उतरें। फिजिकली हम स्ट्रांग हो सकते हैं बाहर की सैर से, किंतु मेंटली हम कदाचित भी पीसफुल नहीं हो सकते जब तक मेडिटेशन की यात्रा पर, मेडिटेशन की सैर पर ना उतरें। मेंटल एक्सरसाइज नहीं है मेडिटेशन, मेडिटेशन है डायरेक्ट अप्रोच टुवर्ड्स द माइंड। हमें माइंड को कहीं लगाना नहीं,
लगता ही नहीं, चारों युगों में आज तक किसी का लगा नहीं। ये मेंटल एक्सरसाइज नहीं करना, किसी भी कंसंट्रेटिंग पॉइंट पर माइंड को फोकस करने की कोशिश छोड़ देना। ये कंसंट्रेशन की टेक्निक्स हैं, ये मेथड्स हैं कंसंट्रेशन के, जो कमर्शियलाइज हो चुके हैं, जिनका बाजार में पैकेज डील होता है मेडिटेशन के नाम पर। वो मेडिटेशन नहीं है, वो कंसंट्रेशन के टेक्निक्स मेथड्स हैं। दे आर मियरली हिप्नोटिज्म, जो हमें और भी अधिक अपने से दूर ले जाते हैं और माइंड को ही अधिक से अधिक महत्व देते हैं। अपना आप हम कभी कदाचित भी याद नहीं कर पाते। सेल्फ रिमेम्बरेंस हमारे हाथ नहीं लगती। अच्छी तरह से समझ करके, संभल करके भीतर की राह पर उतरना। कंसंट्रेशन नहीं चाहिए, मेडिटेशन चाहिए। कंसंट्रेशन पावर, फिटनेस पावर, विल पावर, तमाम कंटेम्पलेशन पावर्स अपने आप फॉलो करती हैं, अपने आप डेवलप होती चली जाती हैं जब आप मेडिटेशन में होते हैं। माइंड से हटते ही, विचारों से हटते ही हमारी तमाम क्वालिटीज, ह्यूमन, डिवाइन, अपने आप डेवलप होती हैं। ये तुम स्वयं अनुभव करोगे। कंसंट्रेशन पावर की कमी नहीं रहेगी जब आप थोड़ा सा माइंड से स्वतंत्र होकर के रहोगे। माइंड के साथ तो आना जाना रहता ही है। माइंड होकर के जीना खूब आता है। हम तो माइंड ही होके जी रहे हैं, हमें बियॉन्ड माइंड का कुछ पता नहीं। माइंड ही बन के रहना, माइंड ही होके जीना, यह इंडियन कल्चर नहीं है, ये नेचुरल कल्चर नहीं है, ये लाइफ साइंस नहीं है। ये एकदम आउटर लाइफ है, एक्सट्रोवर्ट लाइफ है, इंट्रोवर्ट टच नहीं है उसमें। दोनों पहलू साथ साथ जगमगाने के लिए हमको थोड़ा सा माइंड से हटना होगा। माइंड के साथ तो जीना आता ही है, माइंड के साथ तो आइडेंटिफिकेशन बहुत जन्मों जन्मों की है। माइंड ही बने हुए हैं, किंतु थोड़ा माइंड से हट करके कभी रहे नहीं हम। ये हटना ही मेडिटेशन है, ये हटना माइंड से, विचारों से और मास्टर होकर के जीना। अभी तो माइंड ही हमारा मास्टर बना हुआ है, माइंड ही चलाता है दिन रात। इसीलिए मनोरोग, हृदय रोग घर घर की कहानी हो गया है। सारे वर्ल्ड में ही ऐसा हो रहा है। आज सारा वेस्ट कितना दुखद अवस्था में है। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं बियॉन्ड माइंड का। वो तो अरिस्टोटल को भी मालूम नहीं था, प्लेटो को भी मालूम नहीं था। इसीलिए वह अधूरा जीवन लेकर के गए, बहुत पश्चाताप लेकर के गए। लॉजिक के आधार पर जिए चले गए, बियॉन्ड लॉजिक न जा सके। जाने की बहुत प्यास थी, दर्द था, दीवानगी थी, किंतु कोई दरवेश ना मिला, कोई माइंड के बियॉन्ड ले जाने वाला ना मिला, कोई जागा पुरुष ना मिला। जो केवल मिलता ही भारत में था, आज भी भारत में ही मिलता है, संसार के किसी कोने में नहीं मिलता। घर मिलेगा तो आज भी भारत में मिलेगा। ये सौभाग्य भारत भूमि का है। परंतु अफसोस, इस धरती पर रहने वाले भारत माँ की संतानें आज कितनी दुखद अवस्था में जी रहे हैं। आज कितना सुख स्वास्थ्य ढूंढ रहे हैं। हजारों लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके भी स्वास्थ्य लेना चाहते हैं। बाहर से आज तक किसी को नहीं मिला, चारों युगों में बाहर से नहीं मिला। स्वस्थपूर्ण जीवन की आभा, सुखपूर्ण जीवन की आभा, ये प्रतिभा, ये विवाह आज तक बाहर किसी को नहीं मिली। घर मिली कहीं तो अपने भीतर ही मिली। घर मिली किसी को स्वस्थपूर्ण अवस्था, 24 घंटे 12 मास आखिरी दम तक स्वस्थपूर्ण जीने की कला। घर कहीं मिली तो अपने भीतर से मिली, अपनी थर्ड आई से मिली, अपने शिव नेत्र से मिली, जिसका कनेक्शन हम पूरी तरह भूल चुके हैं, जिसके साथ हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं रहा। हम तो बाहर की दोनों आंखों में ही जिए चले जा रहे हैं।
हम केवल माइंड होकर के जी रहे हैं, जबकि हम माइंड नहीं हैं। वी आर नॉट ए माइंड, वी आर ए सीयर ऑफ इट। वी आर नॉट ए माइंड। माइंड हमारे अनुकूल होना चाहिए था, किंतु हम माइंड के गुलाम हो गए, क्योंकि मालूम नहीं, ड्यू टू इग्नोरेंस, हमें पता ही नहीं। भीतर के विज्ञान का, परम विज्ञान का पता ही नहीं। इसका पता भी नहीं जताया जाता, जनाया जाता, बताया ही नहीं जाता। क्या गजब की सुपर साइंस का अजूबा शिखर है तेरे भीतर। अगर कहीं तुम भीतर की ओर थोड़ा सा अपनी प्रायोरिटीज लेकर के उतरे, थोड़ी प्यास जगाए अपने भीतर को जनाने की, जागने की, जानने की, तो तेरे अंतरस में, तेरे द्वार पर कोई कमी नहीं रह जाएगी। यू बिकम टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, डिप्रेशन फ्री, एंजाइटी फ्री। यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल पैनिक स्टेट्स थ्रू मेडिटेशन। Very easily, very soon, you become happy, healthy and wealthy in spirit. आपको कोई मनोरोग, हृदय रोग छू नहीं सकता। अगर थोड़ा सा ध्यान भीतर को दो, अपने आप को दो, अपने आप पर दया करो, अपने आप पे करुणा कमाओ, सेल्फ इंप्रूवमेंट में उतरो, अपना सुधार स्वयं कर लो, धन्य धन्य हो जाओगे। सेल्फ इंप्रूवमेंट की प्रोसेस, ये प्रक्रिया आज तुम्हारे नसीबों में उतर रही है। खुले आकाश में, विराट एटमॉस्फेयर में, आज हरी हरी वसुंधरा में अपने विराट को जगमगा लेना, अपने को हरा भरा कर लेना, अपने भीतर को खूब मरुद्यान बना लेना। मन के तल पर मरुस्थल ही मरुस्थल है, हृदय के तल पर थॉटलेसनेस की स्टेट में मरुद्यान छलकता हुआ, जगमगाता हुआ, सुगंध से उत्प्रोत तेरे हाथ लगता है। ये सब तेरे भीतर है, बाहर नहीं। कहीं भी भाग दौड़ लगा ले, थोड़ी सी फिजिकल हेल्थ मिल जाएगी, मेंटल हेल्थ नहीं मिलेगी। और जब तक मेंटल हेल्थ तेरे पास नहीं, तब तक फिजिकल हेल्थ दो कौड़ी की है, सब बिखर जाती है, सब बिखराव उतर आता है। जैसे ही तुम मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब होते हो, थोड़ा सा टेंशन, स्ट्रेस पड़ता है, तो तेरी बॉडी भी हिल जाती है, तेरी फिजिकल हेल्थ सब अस्त व्यस्त हो जाती है। सर्वप्रथम मेंटल हेल्थ गेन करना बहुत जरूरी है इस धरती पर जीने के लिए, इस संघर्षशील समाज के अंतर्गत रहने के लिए। अपनी शांति, आनंद, मस्ती, अपनी शक्ति को भीतर से जगाना, भीतर से उपलब्ध करना। मिलता है तो स्वरूप है अपने सच्चित आनंद का। एग्जिस्टेंस, नॉलेज, ब्लिस की त्रिवेणी निरंतर बहती है तेरे शिवनेत्र में। थोड़ा सा कनेक्शन अपनी भीतर की आंख से जोड़, अपनी भीतर की आंख को अवसर देना आविष्कार का, जीवन के आविष्कार का। जन्म के पश्चात मृत्यु का उद्घाटन होता है। जीवन नहीं मिलता, जीवन खोजना पड़ता है, जीवन लबना पड़ता है, तलाशना पड़ता है। जीवन अपने भीतर की अनलाइटेंड स्टेट है, अपने अंधेरे दूर करके प्रकाशमान होकर के जीना, ये अपने पे दया करना है, अपने आप पर करुणा रहमत बरसा देना। आज अपने अंधेरे दूर कर ही लेना। लगातार मेडिटेशन के प्रोसेस में जागे जागे रहना, भीतर की आंख को अवसर देना जगमगाने का। बहुत देखा बाहर, अब थोड़ा भीतर अपने आप को देख लेना। बहुत देखा बाहर का टेलीविजन, अब थोड़ा भीतर का टेलीविजन देखना। जहां से सारी टेक्नोलॉजी निकली है, उस माइंड के टेलीविजन को देखना। वहां तेरी ही फिल्म चलती है, तेरे पास्ट की, फ्यूचर की, नेगेटिव, पॉजिटिव, जो तूने भीतर फीड किया है चित्ररूपी कंप्यूटर में, वही एकमात्र प्रोजेक्ट हो रहा है। तेरी अपनी दिन भर की
जो जो भी व्यवहारिक दौड़ धूप आपाधापी प्राप्तियां उपलब्धियां हैं, वह ताजा ताजा देखना। अपने भीतर की टीवी पर अपनी न्यूज देखना। बहुत देखा है तूने दूसरों की न्यूज, बहुत देखा है तूने दूसरों की कहानियां, बहुत देखा है तूने दूसरों की घटनाएं, अपने भीतर की नहीं देखा। देख लोगे तो हैरान रह जाओगे, आश्चर्यचकित रह जाओगे। फरीदाबाद के बाजार में, फरीदाबाद की गलियों में, फरीदाबाद की सड़कों पर, रोड्स पर इतना ट्रैफिक नहीं है जितना तेरी भीतर की राह पर विचारों विकारों की ट्रैफिक है। जाम दर जाम लगे रहते हैं। टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, माइग्रेन, तमाम नेगेटिविटीज छाई रहती हैं। तनिक मात्र भी शांत अवस्था, मुदिता हाथ नहीं लग पाती। इंसान बाहर से खोजता है, सुविधाएं हैं बाहर, सुख नहीं। सुख भीतर मिलता है। सुविधाएं सहायक हैं, घर सहायक हो जाएं तो सुख की उपलब्धि बहुत जल्दी होती है। भीतर की राह पर उतरना बहुत सुखद हो जाता है, बहुत संभव हो जाता है। आइए हम अब भीतर की राह पर जागे जागे प्रतीक्षारत रहें। करना कुछ नहीं, नॉन डूइंग की स्टेट में रहना, नॉन डूअर होकर के रहना। अपनी ओर जागने का ये प्रोसेस, प्रक्रिया, मेडिटेशन कुछ भी करने को नहीं कहता। थोड़ी देर खाली बैठ करके भीतर जो जो भी कचरा इकट्ठा हुआ है, यूजलेस थॉट्स का, उन सबको विदा होने देना, चोट लगने देना। लेयर्स बाय लेयर्स पड़ी नेगेटिविटीज को उठने देना, तमाम विचारों की भीड़ को। घबराना नहीं, जाएगा ये डस्ट सारा विदा हो जाएगा। अगर थोड़ा सा हटके रहोगे, इस डस्ट से बच के रहोगे, तुम अपने स्वभाव में रहना। माइंड के स्वभाव में बहुत जी लिए, अब तुम अपने स्वभाव में रहना। जागे जागे देखते रहना, पल पल जागना, प्रैक्टिकली ध्यान में उतरना, अंतस ध्यान में प्रैक्टिकली उतरना, लगातार जागे रहना। नॉन डूइंग की स्टेट में रहना, करना कुछ नहीं। माइंड के साथ लगते ही तुम करने लगते हो। माइंड इज ए डूअर, उसकी नेचर है कुछ ना कुछ करते रहना, उसका स्वभाव है कुछ ना कुछ करते रहना। उसके साथ लगते ही तुम भी माइंड ही हो जाते हो, परंतु तुम्हारे स्वभाव में कछु करना नहीं है, केवल निष्पक्ष रूप में देखना। ये तेरा स्वभाव है। आप अपने स्वभाव में रहना। हम सबका स्वभाव है जागे जागे रहना, केवल देखना। जो भी हो रहा है भीतर के तल पर, जो भी प्रोजेक्ट हो रहा है भीतर की स्क्रीन पर, जो जो भी घटित हो रहा है स्वतः अपने आप हो रहा है, उसी को देखते रहना। कोई कल्पना नहीं करना, कछु इमेजिन नहीं करना, कछु करना ही नहीं। क्या गजब की सैर है यहाँ, कछु करना नहीं, जागे जागे रहना। अपने आप स्वतः ही तुम सुव्यवस्थित होते चले जाते हो। ये इनर टेक्नोलॉजी, ये आईटी भीतर की स्वयं वर्क करती है। बहुत किया आपने आज तक, अब थोड़ा ना करने की स्टेट में उतरना। इस संगीतमय वाइब्रेशंस में, लहलहाती प्रकृति में तुम भीतर की राह लेना। तुम अपनी खोज तलाश में उतर जाना, तुम सुपर साइंस की लैब में उतर जाना।
Watch your thoughts, watch your mind, watch everything which happens before you inside. Simply watch. विचार दशा में जागे जागे रहना, देखते रहना, भाव दशा में गहरी डुबकी लगाना, डूबते चले जाना अपने मालिक में। प्रभु प्रेम, प्रभु प्यास की पंखुड़ी खिलाना। थॉटलेसनेस की स्टेट भावपूर्ण स्थिति है। भाव दशा में डूबा जाता है। देखा नहीं जाता। वहां मन का स्नान, अंतस का स्नान, माइंड की क्लैंसिंग अपने आप होती है। ये प्यास, दर्द, दीवानगी का आलम थॉटलेसनेस की स्टेट है। भाव दशा में गहरी डुबकी लगाना, डिवाइन होके आना। विचार दशा में अगर माइंड बहुत एक्टिव है, बहुत स्कैटर्ड है, तो जागे जागे रहना। माइंड का ही पसारा है भीतर, सारा मन माया का खेल है भीतर। जागे जागे देखते रहना। लगातार विचारों का आवागमन, लगातार विचारों की ट्रैफिक, पॉजिटिव, नेगेटिव, पास्ट, फ्यूचर का सब कचरा तेरे सामने आएगा। आप जागे जागे देखते रहना। कहीं इंडल्ज ना होना, कहीं लॉस्ट ना होना। हो जाते हो तो निराश नहीं होना, पुनः पुनः वापस लौटना। Don't get discouraged. Retreat is the only solution. लगातार अपनी ओर जाके जाके वही देखना जो हो रहा है। अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, कोशिश नहीं करना, कहीं देखना नहीं, किसी को देखना नहीं, कछु देखना नहीं। जो हो रहा है स्वतः हो रहा है, उसी को देखना। अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, मन की दौड़, द्वंद्व, डुअलिटीज, सब जो भी तेरे समक्ष उतर रहा है, जो अपने आप घटित हो रहा है, उसी को देखते चले जाना। कोई कोशिश नहीं करना, कोई कल्पना नहीं करना, कुछ इमेजिन नहीं करना, कोई प्रयास नहीं करना। आप देख ही रहे हो, बहुत स्वाभाविक रूप में आप अपनी ओर जागे जागे देख ही रहे हो। और अधिक जागना, अपनी ओर जागना। सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ अवेयरनेस है। अपना जागा, अपनी होश, अपनी अवेयरनेस को एक्सपैंड करते चले जाना। लगातार जागना। पुनः पुनः जागना खंडित होता है, पुनः पुनः माइंड के हाथ लग जाते हो। आप बार बार वापस लौटना। वापसी तुझको विराट बना देगी। इस धरती पर जीने लायक हो जाएंगे हम बहुत मास्टर होकर के, मालिक होकर के जिए अपने भीतर का। बाहर का कोई मालिक नहीं हो सका आज तक। घर कोई हुआ तो अपने भीतर का हुआ, अंतश का हुआ, अपने माइंड का हुआ। खूब इन संगीतमय वाइब्रेशन को पीते चले जाना। अपने ध्यान की गहराइयों में उतरना। नित्य नूतन नया जीवन लेकर के आना।
पुनः पुनः हम किसी विचार में खो जाते हैं। विचार पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, दोनों से हट के रहना, बार बार हटना। बार बार तुम जुड़ते हो, बार बार तुम डूबते हो, बार बार हम माइंड के साथ होते हैं, बार बार हमें हटना है। ये प्रोसेस एक दिन तुझको अपने स्वभाव में आबाद कर देता है। घबराना नहीं। हम कितना भी माइंड के साथ चले जाएं, कितना भी विचारों में खो जाएं, हम कितना भी माइंड के हाथ लग जाएं, हम कितना भी पास्ट और फ्यूचर में चले जाएं, तुम अपनी आवाज से उठना। तुम्हारे भीतर आवाज गुनगुनाती रहेगी। तुम पुनः पुनः वर्तमान में लौटना, अपने स्वभाव में लौटना, अपने विराट में पुनः पुनः लौटते चले आना। प्रकृति की पावन छटा में तुम अपनी छवि को पूरी तरह उघाड़ लेना। प्रकृति की गोदी में बैठ करके तुम गॉडली होना, तुम डिवाइन होना, तुम अपनी स्वाभाविक स्थिति में उतरते चले आना। भीतर की सैर, भीतर की यात्रा, अंतस की सैर तुझको बाहर भीतर से स्वस्थ बनाए। जागो ए सोने वालों, कोई हमें जगाने आया। आज का सूरज हम सबको एक बनाने आया। जागो ए सोने वालों, हमें कोई जगाने आया। मेडिटेशन का सूर्य हमको एक बनाने आया। छिप क्यों गई आंख मिला के, मेरा सोया भाग जगा के। छिप क्यों गई आंख मिला के, मेरी सोई प्रीत जगा के। बार बार मैं लूं अंगड़ाई, चैन गया नींद आई। बार बार मैं लूं अंगड़ाई, चैन गया नींद आई। भोर का पंछी, भोर का पंछी देख जरा तो, भोर का पंछी देख जरा तू, गीत सुनाने आया। जागो ए सोने वालों, कोई तुम्हें जगाने आया। जागो ए सोने वालों, कोई हमें जगाने आया। जागो ए सोने वालों, ऐ भारत माँ की संतानों, ऐ अवतारों गुरुओं की संतानों, कहाँ मर रहे हो मनोरोगी हृदय रोगी होकर के? कहाँ जा रहे हो तुम? किधर जा रहे हो तुम माइंड के गुलाम होकर के?
अपना आप संभालो। Arise and awake, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वराणि बोधत। उठो जागो, जब तक जीवन की तलाश पूर्ण नहीं होती तब तक कहीं रुको मत। जब तक जीवन हाथ न लग जाए, मौत के पार माइंड के पार जगमगाता हुआ जीवन तेरे हाथ न लग जाए तब तक रुको मत। मौत की ओर मत जाना, जीवन की ओर आना। जीवन की खोज, जीवन की तलाश एकमात्र तेरा धर्म है। अवसर मिला है मानव चोले के रूप में, ये अवसर चूकना नहीं। भोर का पंछी, भोर का पंछी देख तुम्हें वो गीत सुनाने आया। जागो ऐ सोने वालों, जागो ऐ सोने वालों। मन की गोदी में सोए सोए सारा जन्म न चला जाए। माइंड के हाथ लगे लगे कहीं मौत ना ले जाए। बहुत शीघ्र संभलना, माइंड की गोदी से, हिप्नोटिज्म की गोदी से उठना। मेडिटेशन इज एन एंटीडोट फॉर हिप्नोटिज्म। इट इज नॉट ए हिप्नोटिज्म, इट इज एन एंटीडोट फॉर हिप्नोटिज्म। इट इज एन एंटीडोट फॉर स्ट्रेस, टेंशन। Depression, migraine, anxiety, panic state. It is an antidote for them, for all negativities. Meditation तेरा गहना है, meditation तेरा आभूषण है, meditation तेरा स्वभाव है, जन्मजात स्वभाव है तेरा। अंतस ध्यान, अंतर्मुक्ता, सुप्ति द्वार, meditation। जागो ऐ सोने वालों, कोई तुम्हें जगाने आया। आज का सूरज हम सबको एक बनाने आया। आज का सूरज हम सबको एक बनाने आया, हमको एक बनाने आया। भोर का पंछी देख तो, भोर का पंछी देख ले तो गीत सुनाने आया। तुम्हें मनाने आया, तुम्हें रिझाने आया। जागो ऐ सोने वालों, हमें कोई जगाने आया। जागो ऐ सोने वालों, तुम्हें जगाने आया, तुम्हें जगाने आया, हम सबको जगाने आया। प्यार के सागर में डूब कर, प्रेम के सागर में डूब कर। आज कमी ही प्रेम की है, प्यार मोहब्बत की है। केवल स्वार्थी स्वार्थ रह गया माइंड के तल पर। हृदय खो बैठे हम थर्ड आई ही खो बैठे। हम पूरी तरह इग्नोर कर बैठे, अपनी थर्ड आई से काम ना लिया। देश अनेकों समस्याओं से घिर गया, जीवन अनेकों अनेकों समस्याओं से घिर गया। कोई समाधान ना मिल सका कहीं से। हम बाहर की आंखों में रह गए, बाहर ढूंढने लग गए। जीवन की विजडम, प्रूडेंस, विवेक भीतर की आंख में है। सारा समाधान भीतर की आंख में है। तमाम समस्याओं का समाधान भीतर की आंख में है। भीतर की आंख सही हो जाए, हमारा शिव नेत्र जगमगा जाए, हमारी थर्ड आई सही हो जाए, देखने योग्य हो जाए, अपने आप को देखने लायक हो जाए, अपना सुधार, अपना संभाल करने लगे, तो एक एक जीव आनंदित, सुखद, स्वस्थ होता जाए। हर एक मिलता है तो समाज बनता है, अनेकों समाज मिलते हैं तो देश बनता है। सब स्वस्थ पूर्ण स्थिति में उतर जाएंगे जिस दिन थर्ड आई को संभालेंगे। भारत भूमि की महान संस्कृति है थर्ड आई को जगमगाना।
जिसमें सारा समाधान स्वतः ही उतर आता है, सारा मनोरोग हृदय रोग गायब हो जाता है जब हम थर्ड आई में, डिवाइन मेडिसिन में, एकमात्र नेचुरल मेडिटेशन में, मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन, थर्ड आई इज द बेस्ट मेडिसिन। सारा भारत समाज जगमगा उठे महासूर्य की तरह अगर हम लोग अपने थर्ड आई को संभालें, बाहर की दुनिया के साथ साथ अपनी होश, अपना जागरण भीतर का भी संभालें, दोनों ओर ध्यान का तीर चलाएं, दोनों ओर सुरती का तीर चलाएं। बाहर संसार संभल जाएगा, भीतर तो स्वयं संभल जाएगा। क्या गजब का नजारा तेरे हाथ लगता है उस समय, जीने का, जगमगाने का। तो स्वयं आश्चर्यचकित होता है जब तो अपनी भीतर की आंख में होता है, आनंद मस्ती की बहारें उतर आती हैं, नेचुरल लाइफ होती है, जीने लायक हो जाते हो। जागो ए सोने वालो, पुनः पुनः बार बार पुकार उठती है। जागो ए सोने वालो, प्यार के सागर में डूब कर आज हमें एक हो जाने दो। आज का चांद हम सबको लोरियां देने आया। जागो ए सोने वालो, तुम्हें जगाने आया। जागो ए सोने वालो, सोने वालो, सोने वालो, मन की गोदी में सोने वालो। जागो ए सोने वालो, तुम्हारे द्वार सवेरा आया। प्यार प्रेम का नगमा गूंजा, तुम्हें जगाने आया, तुमको अपना बनाने आया, तुमको अपना बनाने आया। सदा स्वस्थ करने आया, सदा सुखी बनाने आया। आनंदित करने आया। सीटेड मेडिटेशन के साथ साथ हम थोड़ी देर के लिए स्टैंडिंग मेडिटेशन में उतरेंगे। नाडीर से ज़ेनिथ पॉइंट तक अपनी एनर्जी को प्रवाहित करने का अवसर देंगे। 5-7 मिनट के लिए हम सब स्टैंडिंग मेडिटेशन में, स्टैंडिंग मेडिटेशन, वॉक मेडिटेशन, सीटेड मेडिटेशन, स्ट्रॉलिंग मेडिटेशन, all type of meditation, even chair meditation will cheer you all the time. Meditation itself is a nectar for a happy, healthy life. खड़े खड़े अपने भीतर की ओर उतरते चले जाना, अर्थात जागे रहना, पल पल जागे रहना, अपनी ओर ध्यान रखना, अपनी संभाल रखना, अपने को देखना, बहुत सिंसियरली, ऑनेस्टली अपनी ओर जागे जागे रहना। ये जागना खूब कमाना, ये सुर्ती खूब कमाना संसार में काम आएगी। खूब कमाना, भीतर की कमाई, खूब खूब जगाना अपनी सुर्ती को,
discover yourself and be happy, healthy, wealthy in spirit. एनर्जी जनरेट होती है जब आप विचारों से हट करके रहते हो। स्टैंडिंग मेडिटेशन आपको स्टैंडिंग क्यू में बहुत बहुत हेल्पफुल होगी। ये सजा नहीं है, ये जीवन को सजाने की प्रक्रिया है। खूब सजा लीजिए अपना भीतर, संवार लीजिए, सुधार लीजिए, ये ड्यूटी पूरी कर लीजिए। बाहर सब सदा ही खिल उठेगा। बाहर तो ड्यूटीफुल होकर के दिन रात दौड़ेगा तो भी टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन छू नहीं पाएगा। कोई थकान नहीं हो सकी तुझको। यू बिकम एवर फ्रेश, एनर्जेटिक, जॉयस ऑल द टाइम। कभी थकान छू नहीं सकेगी। खूब डिस्कवर करना इस वर्ल्ड को, किंतु भीतर सेल्फ डिस्कवरी में रहना। अपनी थर्ड आई से कनेक्टेड रहना। बार बार माइंड के हाथ नहीं लगना, बार बार माइंड के खेल में नहीं उलझना, नहीं कहीं भी इंडल्ज नहीं होना, लॉस्ट नहीं होना। बार बार वापस अपनी एनर्जी को रीजनरेट होने देना। जी भर करके नक्शे लेके शिखा की ओर अपनी ऊर्जा को प्रवाहित रहने देना, प्रवाहित होने देना। खूब प्रवाहित होती है जब आप अपनी सुरती में खड़े होते हैं। स्वयं महासूर्य है, भीतर जगमगा ले। अवसर चूकना नहीं, आविष्कार कर लिया अपने आप का। खुले आकाश में, ओपन सेशन में अपने जीवन को मंदिर बना ले, अपने जीवन को तीर्थ बना ले। जाग उठेंगी प्रेम की लहरें, हृदय की अंगनाई में दिल की चोट उभर आई, दिल की प्यास उभर आई। मन रख दो रहनुमाई में, तुम मन रख दो रहनुमाई में। जाग उठेंगी ध्यान की लहरें। खूब झूम के गाइए, मस्ती में उतर के गाइए। खूब आज मस्ती बटोर लीजिएगा, मस्ती के पैमाने छलका लीजिएगा। प्रकृति की पावन गोदी में खूब अपनी प्यास उठा लीजिएगा। बिल्कुल हेजिटेंट नहीं होना, अपने भीतर की राह पर खूब खूब झूम उतरने देना। जाग उठेंगी ध्यान की लहरें, जाग उठेंगी सुरती की लहर, जाग उठेंगी प्रेम की लहरें।
हृदय की अंगनाई में, मुर्शिद की अंगनाई में, दिल की चोट उभर आई, दिल की प्यास उभर आई। मन रख दो रहनुमाई में, मन रख दो रहनुमाई में, जाग उठेंगी ध्यान की लहरें। तेरा मुर्शिद गाए बादे सवा में, मुर्शिद गाए बादे सवा में, पैरों में घुंघरू बांध लिए। मुर्शिद गाए सवेरे सवेरे, मुर्शिद गाए बादे सवा में, पैरों में घुंघरू बांध लिए। ध्यान का नगमा छेड़ रहा है, ध्यान का नगमा छेड़ रहा है। आज कोई शहनाई में, ध्यान का नगमा छेड़ रहा है। हृदय की अंगनाई में, हृदय की शहनाई में, जाग उठेगी ध्यान की लहरें। उठेगी सुरती की लहरी, जागे उठेगी ध्यान की लहरी। हृदय की अंगनाई में, दिल की चोट उभर आई, दिल की प्यास उमड़ आई। मन रख दो रहनुमाई में, मन रख दो रहनुमाई में, जाग उठेगी ध्यान की लहरी, जाग उठेगी प्रेम की लहरें। स्टैंडिंग मेडिटेशन के साथ ही ये सेशन मेडिटेशन का, मॉर्निंग मेडिटेशन का संपन्न होता है। बस इतना ही स्वीकार करना, आज इतना ही डाइजेस्ट करना, आज इतना ही तुम आत्मसात करना। ये कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। इसके पश्चात, तुरंत पश्चात आप लोग वापस लौटेंगे, किंतु मेडिटेशन में रहना, मौन मेडिटेशन में रहना। वॉक मेडिटेशन करना, रिटर्न मेडिटेशन करना, वो तुम्हारी मर्जी। अब आप जहाँ हैं वहीं से भीतर के जगमगाते महासूर्य को प्रणाम करता हुए वापस अपनी अपनी दिशा लेना। एक बात का पूरा पूरा ध्यान रखना, जब कभी आप मेडिटेशन में बैठो, ओपन आकाश के नीचे हरी भरी वसुंधरा में, जब कभी भी बाहर आप आकाश के नीचे मेडिटेशन में बैठो, आपका मुख
सूर्य की तरफ नहीं होना चाहिए। जब आप पूजा पाठ करो तो सूर्य के प्रति आपका मुख होना चाहिए। जब आप मेडिटेशन में हो, अंतस की यात्रा पर हो, तो आप सूर्य की तरफ मुंह रख करके ना बैठना, नहीं तो इसका रिफ्लेक्शन भीतर बहुत इल्यूसिव हो जाता है। ऐसा लगता है कि भीतर बस प्रकाश उतर आया, नहीं, ये बाहर का रिफ्लेक्शन है। किसी प्रकार की भी हिप्नोटिज्म में नहीं रहना। आप बिल्कुल खुले आकाश में सूर्य की तरफ मुख ना रखना, फिर देखना आपका अपना सूर्य भीतर का, यही सूर्य भीतर भी जगमगा उठेगा और तुम्हारा अनुभव बहुत प्रीतिकर होगा, बहुत रियल होगा, फेक नहीं होगा। बस इतनी सी ये स्मृति आपको सेल्फ रिमेम्बरेंस में उतारती चली जाएगी। मेडिटेशन का आलम यही संपन्न होता है। ओम ओंकार आमीन एमन। ओम गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। बोल भारत माता की जय।